जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तो सने पे झोंक टीवी वसीम दी आवाज और मैं तो अपना मेजबान रिजवान हुसैन नाज़रीन इस टाइम मैं मौजूद हाँ मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ कचहरी बार चौक दे उत्ते मौजूद हैं जिथा के आज वकला की तरफ एहतजाज किया वेंदा पिए जानसू कि आज दे एहतजाज का मकसद क्या है, क्यों एहतजाज करेंदे पैन और क्या मुतालबात है। जिवें कि मैं तो दसिया कि मैं कचहरी चौक के उत्ते मौजूद हाँ जिथा के वकला की तरफों एहतजाज किया वेंदा पिए जानते हैं कि क्या मुतालबात है, क्यों एहतजाज किया वेंदा पिए। जी सर 6 तारीख बरोज जुम्मा SHO सदर भट्टी और DSP बख्त नसर वो अपने अमले के साथ अपने पुलिस के साथ दोस्तों पुलिस लेकर मेरे घर घुस गए। चादर तकदस पामाल किया, मुझे इलीगली डिटेन किया, गाड़ी में लेकर घूमते रहे, 3 घंटे में गिरफ्तार रखा। उसके बाद हमारे कब्जे को हमें डिस्पोजेस करने की कोशिश की, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश की। तो सारा इलीगल काम किया गया, कोई भी कोर्ट का काम नहीं, सारे उन्हें बदमाशी की तरफ। अच्छा उन तो बाद देखो ना कि जिवें कि तुहाडे अगर असां कचहरी बार दी गल करने है ते तुहाडी तंजीम भी है, यूनिटी भी है, अता उंदे ते सदर या सेक्रेटरी या बाकी दे जेड़े वकला हजरात उन्होंने इस टाइम तक क्या एक्शन किया। इन वकूए के बाद सारे सदर सेक्रेटरी साहब बस CPO को मिले, CPO ने आकर ठीक है मैं इसको मुअत्तल करता हूँ। CPO ने मुअत्तल ना किया। उसके बाद बार ने 3 दिन बाद नोटिफिकेशन निकाला तो इसको मुअत्तल किया जाए। उसके बाद भी CPO को कोई भी नहीं कुछ ना फर्क पड़ा। उसके बाद आज हम जाके तीसरे दिन हम जाके और मुलाकात किया है कि हमारे मुतालबात मान गए, दूसरा की डिग्निटी को कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हुन क्या मुतालबात हैं तुहाडे और तो क्या लगता है कि मुल्तान इंतजामिया मुल्तान पुलिस जेड़ी है इनदे ते क्या एक्शन। सारा एक ही मुतालबा है कि SHO थाना सदर को सस्पेंड मुअत्तल किया। जी नाज़रीन इन टाइम सरना मौजूद हैं मलिक जवेद इकबाल औजला साहब जेड़े के सदर दा इलेक्शन भी लड़ते पैन और अगर मैं गल करा तो अज जिवें कि वकला की तरफों मुल्तान कचहरी बार चौक के उत्ते एहतजाज किया गया। आप दे नाल गुफ्तगू करने आप दे कोल जानते हैं कि क्या मसाइल हैं कि पुलिस दे नाल हर रोज कोई ना कोई ऐसा इशू वकला के हवाले नाल सबको नजर आंदा है तो इहदे ते आप क्या फरमाइश। जी सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं अर्ज करा कि साडी बार की तादाद 7,500-8,000 थी गई है जिंदे जो सारे वकील प्रोफेशनल वकील हैं। तो बाकी मैं ये अर्ज करा कि सारी बार दे जेड़े मामलात हैं हर इदारे नाल बार कहीं नहीं चाहती क्या इदारे नाल कोई टकराव पैदा थी हुए, कोई बदमजगी पैदा थी हुए, किथा भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा थी हुए। सारे वकील प्रोफेशनल वकील कहीं वकील ने कहीं कोई गलत काम नहीं किया। अगर खुदा ना खास्ता क्या कोई नेगेटिव एक्टिविटी है या उन्होंने फैमिली मैटर हैं तो उन्हें पहले बार को आगाह करना चाहिए कि वकील के खिलाफ ये कंप्लेंट आई है। अगर बार को सॉल्व ना करे सी दैन उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई चलनी। खास कर मलिक अवैस नाम जेड़ा इशू है इंदे पुलिस ने बड़ी ज्यादती की SHO थाना सदर ने गिरफ्तार किया 3-4 घंटे तक अपने वापस बेजा रखे सी। उन्होंने घर दाखिल थे जेड़ा कतन गैर इखलाकी है, गैर कानूनी है। तो मैं रिक्वेस्ट करे ना हाई अप्स को, CPO को, SP सदर को कि इन थानेदार के खिलाफ SHO के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके कुछ सस्पेंड करें तो इंक्वायरी होल्ड करके बार को आगाह करें ताकि मलिक अवैस नाल दाद रसी थी संगे। बाकी मैं ये अर्ज करा कि सारे वकील अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल कोई गलत काम नहीं करेंदा। इन हवाले नाल मैं रिजवान भाई का शुक्रिया अदा करेना कि उन्होंने टाइम देता तो मेरी कार आवाम उन्नास तक पहुंचाई। अच्छा सर असल इठा के एहतजाज के मौके होते SP सिटी और DSP मौके ते जिथा के सदर बार भी मौजूद आई, सेक्रेटरी बार भी मौजूद है। क्या समझते हैं कि आज दे जड़ा एहतजाज है इहदे ते मुल्तान इंतजामिया मुल्तान पुलिस दे नाल क्या मतलब मुतालबात तुहाडे तय पाए या हाल ही कोई मतलब मसला पेंडिंग विच खड़ा है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह SP साहब ASP साहब DSP साहब इतने बार तशरीफ आ गए सारे नुमाइंदे को, सदर साहब को, सेक्रेटरी बार को और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को यकीन है कि सदर बार सेक्रेटरी बार ई मामले कोई फामे तो हल करे सन तो मलिक अवैस नाल दे दाद रसी करे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जब भी मुल्तान बार के किसी वकील के खिलाफ कोई साजिश हुई है, जब भी मुल्तान बार के किसी वकील के सामने उंगली उठी है तो आप लोगों ने सबूत दिया है कि मुल्तान बार एक पेज पर खड़ी है। और आज भी मुल्तान बार ने चौक कचहरी में आकर ये साबित कर दिया है कि अगर कोई भी इदारा है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो कोई भी इदारा है, अगर हमारे किसी वकील के खिलाफ उसने कोई उंगली भी
उठाई तो हम उंगली भी काट देंगे। जिंदा है मुगला, जिंदा है मुल्तान का मुगला, जिंदा है मुल्तान का मुगला, जिंदा है। आपने देखा कि 4 रोज कबल हमारी मुल्तान बार के नौजवान वकील अवैस डाला को इस तरह से उठाकर डाले में डाला गया, उसकी तस्वीर की गई, उसकी तजरीर की गई और यूनिफॉर्म को जिस तरह डिस्ग्रेस किया गया वो आपके सामने है। हमने उस वक्त भी कहा था इंतजामिया से कि आपने जो रिश्वतखोर एसएचओ को बिठाया हुआ है, आपने पूरे मुल्तान का, आपने पूरी बार का जो माहौल है वो उस शख्स की वजह से खराब किया हुआ है। तो इन्होंने हमसे वादा किया था कि हम ऐसे एसएचओ को उठाकर बाहर फेंक देंगे, लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आती कि इंतजामिया की क्या मजबूरी है। एक करप्ट एसएचओ जिससे साइलिन भी परेशान है, एक करप्ट एसएचओ जिससे बुकला भी परेशान है, एक करप्ट एसएचओ जिससे बुजुर्ग भी परेशान है, और यहाँ पर बैठा हुआ एक बड़ा अफसर कहता है ही इज वेरी ऑनेस्ट। आप कैसे बैठकर यहाँ पर ऑनेस्टी के सर्टिफिकेट तस्लीम करते फिर रहे हैं? आप साहिल से पूछे कि जिनके खून चूसे जा रहे हैं, आप वकीलों से पूछे कि जिनकी तस्लीम की जा रही है। आज आप कहते हैं कि वो बहुत बड़ा कोई मजबूत जो है साइड से एसएचओ लगा हुआ है, तो वुकला से मजबूत कोई ताकत नहीं है। अगर वुकला परवेज मुशर्रफ को कह सकते हैं तो तुम्हारे जैसे एसएचओ की कोई औकात नहीं। हम अभी जाकर तुम्हें कुर्सी में उठाकर बाहर फेंक देंगे। हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है, हमने हमेशा कोऑर्डिनेशन की बात की है, लेकिन आप इसी आड़ में आकर किसी वकील के साथ ज्यादती नहीं कर सकते और ना हम ज्यादती होने देंगे। आज मैं आधे घंटे का अल्टीमेटम देता हूं, तमाम मुल्तान पुलिस को। अगर इस करप्ट एसएचओ का डिसमिसल ऑर्डर आधे घंटे के अंदर अगर न आया तो मैंने करीब भी मंगवा ली है, दरिया भी मंगवा ली है और तुम्हारी ये बेवकूफी है कि तुम ये समझते हो कि हम 4 बंदे इकट्ठे होकर आ जाएंगे और वकीलों को बरगला लेंगे। हमने किसी की बातों में नहीं आना, हमने यहाँ लेना है तो डिसमिसल ऑर्डर लेना है, इंक्वायरी ऑर्डर लेना है। और उस करप्ट एसएचओ के खिलाफ अगर आज पुलिस इंतजामिया ने अगर आज ऑर्डर ना किया और अगर उन्होंने उसको डिसमिस ना किया तो हम पूरे मुल्तान की पुलिस के लिए गेट बंद कर देंगे। हम कचहरी के अंदर हमने कलीन मंगवा लिए हैं, हमने नाश्तों के बंदोबस्त कर लिए हैं, हमने दमादम मस्कल अंदर का बंदोबस्त कर लिया है। आओ, मुशर्रफ भी हमारे आगे नहीं ठहर सका, आओ बड़े बड़े इदारे हमारे सामने नहीं ठहर सके, तुम भी मुकाबला करके देख लो इंशाअल्लाह ताला। इमरान खतवानी भी आपके साथ है, जाफिर तैयार बुखारी भी आपके साथ है। यहाँ पर खड़ा हुआ हर एक शख्स हमारे साथ, हसीब कादर भी खड़ा है, हमारे साथ काशिफ गिलानी भी खड़ा है, हमारे साथ सारे हमारे दोस्त, हमारे जितने भी नेशनल टेस्टेड है सारे खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला मुकला के काले कोट पर जब भी कोई आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ आपका पसीना गिरेगा हमारा वहाँ खून गिरेगा। अल्लाह की गुजारिश करूंगा इमरान खतवानी साहब से कि अपने खिलाफ इजहार करें। मुल्तान के मयूर बुकला को सलाम पेश करता हूँ और ये एहतजाज, ये धरना जो है एक करप्ट एसएचओ सदर के खिलाफ है। और जब तक, जैसे कि सकीर साहब ने फरमाया, जब तक उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यहाँ पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी बात सीपीओ तक पहुंचा है, सीपीओ साहब आए और यहाँ आके उसके सस्पेंशन ऑर्डर दें। उसके बाद जो है जो हम यहाँ से हटेंगे। यहाँ मुल्तान की आवाम जो है उस एसएचओ से बहुत परेशान है, बुकला बहुत परेशान है। झूठे मुकदमे, उसका एफआईआर दर्ज करना, रिश्वतखोरी करना, ये उसका रोज का मामूल है। और इसकी शिकायत हमने एक बार नहीं
मुद्दत बार की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज उनको सुनना पड़ेगा, आज उनको यहाँ आना पड़ेगा, उसको सस्पेंड करना पड़ेगा। तो हम आपके साथ हैं, आपके कॉज के साथ हैं, और मुल्तान की वकला ने और मुल्तान बार ने हमेशा हक और इंसाफ का साथ दिया है, और इंशाअल्लाह ताला हम आवाम के लिए, अपने वकला के लिए लड़ते रहेंगे। अब मैं अपने सीनियर जनाब जाफर बुखारी साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसिल, उनसे दरखास्त करता हूं कि वो चंद अल्फाज कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि इमरान खाकवानी साहब ने और आरिफ शाह साहब ने अपनी गुजारिशात पेश की हैं, देखें, वकील हमेशा इदारों की इज्जत और कानून की पासदारी का अलमबरदार होता है। आज भी हम जिस मकसद के लिए ठहरे हैं, इस लाकानूनियत के खिलाफ उस वक्त एहतजाज पे आए हैं जब इदारों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। हम ये अल्टीमेट कर रहे हैं इदारों को कि वो अपनी जो आईनी जिम्मेदारी है वो उनको पूरा करें, वरना जिस तरह आरिफ शाह ने कहा था कि फिर बड़ा से बड़ा तूफान, बड़ा से बड़ा ओहदा जो है वकीलों के खिलाफ के आगे नहीं ठहर सकता, ये तो फिर एक SHO है। मैं CPO मुल्तान से ये डिमांड करूंगा कि वो डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान की जायज मुतालबात को तस्लीम करते हुए फौरी तौर पे उसके टर्मिनेशन आर्डर करें, इंक्वायरी हेल्ड करें, और उस इंक्वायरी के नतीजे में जो भी फैसला हो वो डिस्ट्रिक्ट बार की अहदेदारों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए उसे पब्लिश करें, ताकि पता लगे कि करप्ट लोगों के खिलाफ वकील किस तरह स्टैंड लेते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद ऐसी किसी किस्म की लाकानूनियत की कोई कार्रवाई जो है कम से कम मुल्तान पुलिस नहीं करेगी। हम मुतहिद हैं और अपने वकला बरादरी के साथ खड़े हैं। वकला इत्तेहाद जिंदाबाद। जी नाजरीन, इस मौके ते SP सिटी ने मुज़ाकरात करने की कोशिश की थी और सैयद आरिफ शाह और इमरान खान खाकवानी दे नाल मुज़ाकरात करने की कोशिश की थी, डायलॉग करने की कोशिश की थी, और दे दें कि आया क्या वकला दे जिहड़े मुतालबात हैं वो मुल्तान इंतजामिया, मुल्तान पुलिस दे नाल पूरे उतर देन या नहीं। तो तमाम अपडेट असां तो देंदे पे से मुल्तान कचहरी चौक दी, जिथा कि वकला दे तरफों SHO के खिलाफ एहतजाज किया गया। ई टाइम SP सिटी DSP जड़ा है उन्होंने दे मुज़ाकरात थींदे पैन, गुफ्तगू थींदी पई है इमरान खान खाकवानी दे नाल और सैयद आरिफ शाह सेक्रेटरी बार मुल्तान। इन तुसां लेते पे लाइव मनाजिर ई टाइम ए मुल्तान कचहरी चौक दे तमाम लाइव मनाजिर जड़े तो असां तो को लिखेंदे पे ये तुसां लेते पे तमाम लाइव मनाजिर। ठीक है शादी कोई गाल नहीं सवाल कोई इशू नहीं है, कोई नहीं होता है अपने आप को हमारा एक चिंता का पॉइंट है। अरे भाई काम नहीं दिया साहब
यहाँ क्यों नहीं हो सकते यार? हमारे जी मैडम, आज का ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਹੈ क्या ਸਮਝਦੇ ਵੇ ਕਿ ਆਏ ਦੀ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਲੈ ਦੀਗਰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि बहुत अरसे से ये हमारे वकला के साथ जो FIR हो रही है और ज्यादती हो रही है, तो ये लावा पक रहा है वकला के अंदर। ये ना हो कि ये तहरीक पूरे पाकिस्तान में चलनी शुरू हो जाए, और यहाँ पर गवर्नमेंट को भी और पुलिस वालों को भी अकल का नाखून लेना चाहिए कि वो उसको ना खड़ा करें जो हमारी एक काला कोट की बरादरी है। तो वो ऑल ओवर द पाकिस्तान इस कॉल को फिर सारे कॉल ले लेंगे और फिर इनके साथ वो उनको मुश्किल पड़ जाएगी। और मैं ये समझती हूँ कि इन्होंने जो बहुत हद तक आए दिन ये वाकयात को दोहरा रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि उन्होंने शायद समझ लिया है कि वकला के साथ कोई नहीं है, तो वकला खुद ही काफी है इनके लिए। इशू है तो साईं को किਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? जी देखिए, जो हम पे FIR हो रही है, हम कानून के मुहाफिज है, रात दिन लोगों के लिए काम करते हैं। जब तक हमारे घरों पे छापे मारे जाते रहेंगे, हम पे FIR देती रहेंगे और क्लब के SHO थानों में काम करते रहेंगे, तो कानून कैसे चलेगा? हम वकला साथ लोगों के लिए काम करते हैं, हम पे FIR दे रहे हैं, हमारे घर में छापे मारे, मैं स्ट्रॉन्गली कंडेम करती हूँ इस बात को और मुतालबा करती हूँ कि SHO को SHO सदर को सस्पेंड किया जाए।